वेलकम। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे टॉपिक पर बात करने वाले हैं। इमेजिन कीजिए, अचानक से कोई किसी की बहुत बड़ी मदद कर दे या कोई ऐसा फायदा करवा दे जिसकी दूर दूर तक कोई उम्मीद ही ना हो। उस वक्त खुशी तो बहुत होती है, लेकिन अकेले में दिमाग में एक सवाल जरूर खटकता है। आखिर इस इंसान ने इतना बड़ा फेवर क्यों किया? आज हम इसी के पीछे छिपे ह्यूमन साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसकी गहराई में चलते हैं। आखिर कोई क्यों अपना कीमती समय, पैसा या एनर्जी किसी अजनबी या पहचान वाले पर खर्च करता है? क्या इसके पीछे कोई छिपा हुआ स्वार्थ है या सच में कोई गहरी इंसानियत? इसके पीछे मेनली 5 बड़ी सच्चाइयां हैं जिन्हें हम एक एक करके डिकोड करेंगे और इंसान के नेचर की परतों को खोलेंगे। शुरुआत करते हैं साइकोलॉजी के इस स्पेक्ट्रम के सबसे पॉजिटिव पहलू से, प्योर एम्पैथी और इंसानियत। देखिए, दुनिया में सब कुछ बुरा या स्वार्थ से भरा नहीं है। कुछ लोग वाकई में सिर्फ इसलिए मदद करते हैं क्योंकि वो दूसरों को तकलीफ में नहीं देख सकते। यहां मदद करने वाले का कोई हिडन एजेंडा नहीं होता, बस एक बहुत ही शुद्ध मानवीय भावना होती है। और ये पॉइंट इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से साबित करता है कि इसके पीछे एक गहरा विज्ञान भी है। बायोलॉजी इस निस्वार्थ मदद को एक खूबसूरत तरीके से रिवॉर्ड देती है। जब कोई किसी की मदद करता है तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है। इसे हैप्पी हार्मोन या साइकोलॉजी की भाषा में हेल्पर हाई भी कहते हैं। यानी दूसरों की मदद करने से जो एक गहरी शांति और सुकून मिलता है ना, साइंस की नज़र में वही सबसे बड़ा इनाम है। खैर, उस प्योर इंसानियत से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज की प्रैक्टिकल दुनिया पर आते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में मदद कई बार एक टूल बन जाती है। यहाँ 2 बहुत ही क्लियर प्रैक्टिकल कारण सामने आते हैं। पहला है गिव एंड टेक, यानी लेन देन, और दूसरा है सोशल स्टेटस, यानी समाज में अपना रुतबा। चलिए इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। गिव एंड टेक की स्ट्रैटेजी को अगर हम फ्यूचर का एक सेफ इन्वेस्टमेंट कहें तो गलत नहीं होगा। आजकल नेटवर्किंग मजबूत करने और नए कनेक्शन बनाने के लिए अक्सर लोग एक दूसरे का फायदा करवाते हैं। ये पूरी तरह से एक सोचा समझा कैलकुलेशन है। आज अगर किसी का काम बना दिया तो कल जरूरत पड़ने पर वो इंसान हमारे काम आएगा। सच कहें तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये तो आज के समाज और बिजनेस को चलाने का एक सेट रूल बन चुका है। अब जो बात यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है इसका दूसरा पहलू, जो पूरी तरह से दिखावे और अहंकार से जुड़ा है, सोशल स्टेटस की चाह। यहाँ मदद सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि समाज में अपनी एक महान इमेज बनाई जा सके। पब्लिक से तारीफें बटोरना, अपना पीआर यानी पब्लिक रिलेशन सुधारना और अपने कामों का ढिंडोरा पीटकर खुद को एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट करना, यही मेन गोल होता है। यहां असली मकसद मदद करना नहीं बल्कि अपने लिए तालियां बजवाना है। लेकिन अब साइकोलॉजी के उस स्पेक्ट्रम की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ा डरावना है। यह है मदद का डार्क साइड। और ये चौथी सच्चाई समझना शायद हम सबके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कभी-कभी अचानक मिलने वाली कोई बहुत बड़ी मदद असल में मदद होती ही नहीं, बल्कि एक बेहद खतरनाक चाल होती है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है, ऐसी मदद एक जाल है जो एहसान का ऐसा बोझ पैदा करती है जिसे आसानी से चुकाया नहीं जा सकता। इमेजिन कीजिए जैसे किसी को अदृश्य धागों से कठपुतली बना दिया गया हो। कोई इंसान बहुत चालाकी से इतना बड़ा फेवर कर देता है कि सामने वाला एहसान के भारी बोझ तले पूरी तरह दब जाता है। ये एक ऐसा मेंटल लोन है जिसे चुकाना लगभग इम्पॉसिबल सा लगने लगता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट इस कंट्रोल मैकेनिज्म को समझना है। ये डार्क साइकोलॉजी 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप, एक बहुत बड़ा और अनएक्सपेक्टेड फायदा करवाना। दूसरा स्टेप, उस फायदे के जरिए कर्ज का एक ऐसा पहाड़ खड़ा करना जिसे चुकाना नामुमकिन लगे। और तीसरा फाइनल स्टेप, अपने स्वार्थ के लिए जबरदस्ती अपनी बात मनवाना। फ्यूचर में ऐसे गलत काम निकलवाए जाते हैं जिन्हें चाहकर भी ना नहीं बोला जा सकता। सच में ऐसे ट्रैप से बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। चलिए इस डार्क साइकोलॉजी से थोड़ा बाहर निकलते हैं और चीज़ों को एक बहुत ही बड़े हिस्टोरिकल और साइंटिफिक नज़रिए से देखते हैं। हमारी 5वीं और आखिरी सच्चाई है एवोल्यूशनरी इंपेरेटिव, यानी विकासवादी अनिवार्यता। मदद करना कोई नई आदत नहीं है, ये इंसानों के बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर और इतिहास की गहराई में बसा एक बेसिक सच है। अब जरा इस टाइमलाइन पे नज़र डालते हैं कि ये सब बिल्ड कैसे हुआ। हजारों साल पहले इंसान सिर्फ इसलिए जिंदा बचे रहे क्योंकि उन्होंने ग्रुप्स में रहकर शिकार किया। वो सर्वाइवल के लिए एक दूसरे पर डिपेंड थे। और आज के मॉडर्न डे में भी कुछ बदला नहीं है। आज हम कोलैबोरेटिव टीम्स में काम करके सर्वाइव करते हैं। नेचर ही ऐसा है कि एक दूसरे का साथ देकर ही आगे बढ़ा जा सकता है।
इसलिए दूसरों की मदद करना हमारे अंदर एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की तरह फीड हो चुका है। तो हमने इन पांचों सच्चाइयों को एक्सप्लोर किया, प्योर इंसानियत से लेकर एवोल्यूशन तक और प्रैक्टिकल फायदों से लेकर डार्क साइकोलॉजी तक। अब सवाल ये है कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन का करना क्या है। सबसे ज़रूरी स्टेप है असली इरादों को इवैल्यूएट करना। अगली बार जब कोई अचानक से बहुत बड़ा फेवर करे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करने से पहले एक पल के लिए रुकना चाहिए। जिन रीजंस पर हमने अभी बात की उनके बेसिस पर सामने वाले की असली नीयत को समझने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। और अब इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे दिमाग में आता है। आज के समय में दूसरों की मदद करने के पीछे लोगों का सबसे कॉमन मोटिव क्या माना जाता है? क्या आज भी प्योर इंसानियत जिंदा है, या फिर हर मदद के पीछे सिर्फ नेटवर्किंग, दिखावा या कंट्रोल करने की कोई चाल छुपी है? इस पर जरूर सोचिएगा। उम्मीद है कि इस चर्चा ने ह्यूमन साइकोलॉजी के इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिकोड करने में मदद की होगी। इन बातों को हमेशा ध्यान में रखें और अवेयर रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।